आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हमारी पूरी असलियत पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। एक ऐसा आइडिया जो साइंस और फिलॉसफी के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। तो सवाल ये है, और ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, कि क्या हम असली हैं या हम सब किसी बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स हैं? क्या हमारी दुनिया, हमारा वजूद सब एक कंप्यूटर कोड का हिस्सा है? तो चलिए इस माइंड बेंडिंग आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये सिमुलेशन थ्योरी है क्या? देखिए, ये थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन हमसे बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है, इतनी एडवांस्ड कि वो अपने पास्ट यानी अपने पूर्वजों का एक पूरा का पूरा सिमुलेशन बना सकती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारी दुनिया, ये पूरी रियलिटी शायद एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक वीडियो गेम। सोचिए, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो कोई भी चीज स्क्रीन पर तभी दिखती है, तभी रेंडर होती है जब प्लेयर उधर देख रहा होता है। बाकी की दुनिया तो बस कोड में एग्जिस्ट करती है। अब क्या हो अगर हमारी दुनिया भी ठीक ऐसे ही काम करती हो? अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है, पर बात इतनी सीधी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं जो इस थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी असली दुनिया से हमें क्या सुराग मिले हैं। 3 बड़े क्लूज हैं हमारे पास। पहला, प्लैंक लेंथ, जो कि हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पिक्सल हो सकता है। दूसरा, क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि हकीकत देखने वाले पर डिपेंड करती है। और तीसरा, फिजिक्स के नियम, जो इतने पक्के हैं कि लगता है किसी ने उन्हें प्रोग्राम किया हो। तो पहला सुराग, प्लैंक लेंथ। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी भी डिजिटल स्क्रीन की एक रेजोल्यूशन होती है, वो पिक्सल से बनी होती है। वैसे ही लगता है कि हमारे यूनिवर्स का भी एक सबसे छोटा, एक मिनिमम पिक्सल साइज है। इससे छोटा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्या ये हमारी रियलिटी की रेजोल्यूशन लिमिट है? अब दूसरा सुराग तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये कहता है कि बहुत ही छोटे क्वांटम लेवल पर चीजें असल में तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए, जब तक उन्हें देखा न जाए। याद है वीडियो गेम वाली बात? जब तक प्लेयर नहीं देखता, कुछ भी रेंडर नहीं होता। ये कुछ वैसा ही नहीं लगता? और फिर आता है तीसरा सुराग, हमारे फिजिक्स के नियम। ये नियम इतने पक्के, इतने कंसिस्टेंट और इतने मैथमेटिकल हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये किसी बहुत बड़े, बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम का अंडरलाइंग कोड हो। तो अगर ये सारे सुराग सच हैं, अगर ये वाकई किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सब एक डिजिटल रियलिटी में जी रहे हैं। हमारा हर फैसला, हमारा हर काम, हर एहसास, सब कुछ एक प्रोग्राम किए गए एल्गोरिदम के अंदर हो रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी की जिंदगी के फैसले, किसी के विचार, ये सब किसी कॉस्मिक प्रोग्रामर के लिखे हुए कोड का हिस्सा हो सकते हैं। ये सोचने भर से कितना अजीब लगता है ना? और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, और वो सवाल है हमारी अपनी मर्जी का, हमारी फ्री विल का। अगर ये सब सच है, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या आज़ाद मर्जी या फ्री विल जैसी कोई चीज़ असल में है भी? या फिर हमारे सारे फैसले पहले से तय हैं, प्री डिटर्मिन्ड है? ये सिर्फ एक साइफाई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक आज भी सिर खपा रहे हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।